सेफ्टी टिप्स टू साइबर क्राइम, कि हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स उठाने हैं, क्या क्या हमें टिप्स रखनी है जिसकी वजह से हम साइबर क्राइम के शिकार ना बने। और सबसे पहली टिप हमारे पास यहाँ पर आती है, यूज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। जी हाँ, आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल यहाँ पर करिए। जितना ज़्यादा आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कंडीशन एक ही है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स जेन्युइन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्री वाले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो गूगल से आप डाउनलोड कर रहे हैं उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको जेन्युइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। ठीक। सेकंड, इंसर्ट फायरवॉल्स। फायरवॉल होती हैं, उन फायरवॉल को आपको, दो तरह की फायरवॉल होती है, एक आपकी हार्डवेयर फायरवॉल और एक आपकी सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो आपको हार्डवेयर फायरवॉल यहाँ पर कॉस्टली आती है, तो कम से कम सॉफ्टवेयर फायरवॉल तो इंस्टॉल करके रखनी ही चाहिए। ओके, क्वेश्चन आया है कि विंडो डिफेंडर कैसा है। अगर आपके पास जेन्युइन विंडो है, विंडो 10, विंडो 11 जेन्युइन है, तो विंडो डिफेंडर इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह वो काम करता है। आपको उसके साथ किसी दूसरे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप उसको अपडेट समय से करते रहें। लेकिन अगर आपकी पायरेटेड विंडो है तो उस पर डिफेंडर सही काम नहीं करेगा, उस पर अपडेट्स भी नहीं आएंगी। उस केस में आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो जो लोग जेन्युइन विंडोज पे काम कर रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका जो इनबिल्ट सिक्योरिटी विंडो डिफेंडर्स हैं उसको इनेबल करके रखेंगे तो अलग से कोई भी आपको एंटीवायरस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। दैट इज मोर देन सफिशियंट। बट कंडीशन एक ही है कि उसको अपडेट करके रखना होगा। सेकंड जो हम बात कर रहे हैं फायरवॉल्स की, आपको फायरवॉल इंसर्ट करनी होगी। अगर हार्डवेयर फायरवॉल क्योंकि महंगी आती है तो हर जगह आपको ये नहीं मिल सकती, कम से कम सॉफ्टवेयर फायरवॉल आपके सिस्टम में ही आती हैं, उसको इनेबल करके रखिए, डिसेबल मत करिए। इनेबल करके रखेंगे तो एक इनिशियल लेवल की सिक्योरिटी आपको अपने सिस्टम पे प्रोवाइड हो जाएगी। राइट। नेक्स्ट, अनइंस्टॉल अननेसेसरी सॉफ्टवेयर। ये बहुत बड़ी चीज है। ये क्या होता है, आपके फोन में अभी मैं अगर देखूं, अगर मैं आपसे बात करूं तो कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मोबाइल फोन पे कई सारी एप्स इंस्टॉल करके रखी हुई है, भले ही उनको पिछले 6 महीने से 8 महीने 10 महीने साल भर से इस्तेमाल ही नहीं किया। राइट। फिर भी आपने उसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। और मैं पूछूं क्यों किया रखा हुआ है, कि निखिल जी हो सकता है कहीं पर जरूरत पड़ जाए इसलिए हमने इसको रखा हुआ है, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ जाएगी। तो भैया जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तभी इंस्टॉल कर लेना, अभी से क्यों रखा है, बस रखा हुआ है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है, जब आप अननेसेसरी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके रखते हैं, एक तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्टोरेज लेता है, अपडेट उसकी आती रहती है, अपडेट भी होता रहता है, नेट भी कंज्यूम करता है, और आपके फोन को स्लो भी, या आपके सिस्टम को, आपके लैपटॉप को स्लो भी करता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल कर देने हैं ऐसे हर एक ऐप को या ऐसे सॉफ्टवेयर को जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते। जैसे होली दिवाली का टाइम आता है ना, तो हमें पता है कि गेस्ट आने हैं, घर पे मेहमान आएंगे, तो क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं। और घर में वैसे तो पूरे साल एक स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम को भरते रहते हैं, लेकिन दिवाली वाली के टाइम पे तो स्टोर रूम भी साफ किया जाता है, सारी चीजें मैनेज करके रखी जाती हैं। तो ऐसे अपने फोन के साथ भी करिए, उसको भी आप जो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आप रिमूव करिए। ओके, एक और पॉइंट आया है यहाँ पर, सर वन मोर पॉइंट, इफ ऑफिस वी हैव जेन्युइन विंडो देन वी नीड थर्ड पार्टी एंटीवायरस फॉर ऑडिट पर्पस और विंडो डिफेंडर इज सफिशिएंट। मैंने अगेन वही कहूंगा, अगर जेन्युइन
विंडोज़ हैं तो आपको ऑडिट के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। एज द एडिशनल सेफ्टी पर्पस अगर आपकी एसओपी के अंदर डिफाइंड है तो देखिए उस केस में लेना ही होगा। अदरवाइज विंडो डिफेंडर इज इनफ कैपेबल टू मैनेज ऑल ऑफ द वर्क दैट इज एसोसिएटेड विद अ गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फिर चाहे वो नॉर्टन का हो, चाहे एवीजी हो, चाहे कोई सी भी कंपनी का हो, उससे बराबर एट पार ही है, उससे कम नहीं है विंडो डिफेंडर। शर्त एक ही है कि उसको आपको अपडेट करके रखना है, जेन्युइन विंडो है। लेकिन अगर एसओपी के अंदर ही डिफाइंड है, कई बार क्या होता है हम लोग कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहे होते हैं, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब उनके एग्जामिनेशन की एक कंडीशन है कि हर एक सिस्टम पे ये एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए। भले ही जेन्युइन विंडो यूज हो रही है, भले ही डिफेंडर भी इनेबल है, सब कुछ है, लेकिन एज पर एसओपी हमें वो एंटीवायरस परचेज करके उसका लाइसेंस वर्जन डालना पड़ेगा। तो इस तरह की आप अपना देख लीजिए आपके यहाँ क्या सेफ्टी ऑडिट्स में या क्वालिटी ऑडिट्स के टाइम पे क्या एंटीवायरस की डिमांड रहती है। अगर है तो वो आपको फुलफिल करनी होगी। एल्स अगर हम बात करें डिफेंडर की तो वो अपने आप में इतना कैपेबल है कि वो सारे काम जो एंटीवायरस के होते हैं वो अकेले अपने दम पे कर सकता है। अपडेट करके रखे रहिए उसको। नेक्स्ट आता है मेंटेन बैकअप्स। जी हाँ, आपको बैकअप्स भी बनाने चाहिए। क्यों? ये नहीं पता ना कि सिस्टम कब कोलैप्स कर जाए, कब क्रैश कर जाए, कब हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, या फिर कोई कैटास्ट्रॉफिक फेलियर आ जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, उस केस में क्या करेंगे? तो डेटा का कहीं ना कहीं बैकअप भी जरूर रखना है। मान लीजिए आपका फोन है, इस फोन पे आप बहुत सारी फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। आप हर महीने, 15 दिन, एक हफ्ता, डिपेंड ऑन योर फ्रिक्वेंसी, अगर भर नहीं भर रहा है 2 महीने में, 3 महीने में भी अपने फोन का बैकअप बनाते रहिए। उससे क्या होगा, मान लीजिए आपके फोन पर कोई अटैक हुआ, कोई मालवेयर अटैक हुआ, कोई रैंसमवेयर अटैक हुआ, अब आपका डेटा आपके पास सेफ है, सिक्योर है। आपने कहा 2 दिन पहले तो बैकअप लिया है, 4 फोटो मामी जी के साथ जो खींची थी वो नहीं आ रही, कोई बात नहीं, चली जान दो। आप कहोगे भैया मैं तो नहीं कर रहा 1 रुपए भी ट्रांसफर, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो फैक्ट्री रिसेट करके उसको इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास बैकअप ही नहीं है तो क्या करेंगे? इसलिए कोशिश करें कि अपने डिवाइस का, अपने मोबाइल फोन का बैकअप हमेशा बना करके रखे रहें। जितना ज़्यादा आप बैकअप बना के रखेंगे उतना ही आप अपने को सेफ और सिक्योर फील करेंगे। आगे बात कर लेते हैं सिक्योरिटी सेटिंग्स की। तो हमेशा जो सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं उनको आप चेक करते रहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अपने फ़ोन की सिक्योरिटी सेटिंग्स को जितना आप अपडेट रखेंगे, या अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप, जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, गैजेट यूज़ कर रहे हैं, उसको हमेशा सिक्योरिटी सेटिंग को इनेबल करके अपडेट करके रखिए। ये आपके हित में रहने वाला है, राइट। तो इतने में अगर किसी के कोई क्वेरी या डाउट है वो पूछ सकता है। कोई भी क्वेरी आ रहे हो दिमाग में, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हो आप लोगों के, आप अपने माइक को अनम्यूट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके, कुछ क्वेश्चन आया कि सर वी हैव वन सिस्टम विच इज नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। दैट्स ग्रेट। ये भी एक अच्छा तरीका, एक ऑप्शन होता है कि एक ऐसा सिस्टम बना के रखें जो आप इंटरनेट से कनेक्टेड मत रखें, जिससे कि कोई भी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अटैक ना हो पाए। हाँ, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उस पर भी अटैक हो सकता है। वो एक सिस्टम नेटवर्क पे ना हो, लेकिन उस प्रीमाइसिस के अंदर तो है ना। उस प्रीमाइसिस के अंदर कोई अगर ऐसा पर्सन है जो उसमें से कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा निकालना चाहता है तो वो निकाल सकता है। तो उसकी फिजिकल सिक्योरिटी भी वहां आपको मैनेज करनी पड़ेगी। ओके, इंटरनेट नहीं है तो उस टाइम के लिए तो आपको अगर
उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी करके उसमें वो अपडेट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो किसी यूज का नहीं रहेगा। क्योंकि क्या होता है, एक छोटी सी बात बताते हैं आपको। पता है बीमारियां सबसे ज्यादा जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, जो बीमारियां आती हैं, कौन लेके आता है? कोई गैस करेगा? सबसे ज्यादा कहा जाता है कि इस तरह की we are not authorized to connect to internet and USB are so blocked on that computer। तो ये देखिए, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, यूएसबी डिसेबल है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका कुछ इस तरह का डेटा नहीं आने वाला कि उसमें वायरस का अटैक अलग से हो जाए। क्योंकि यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करने पे होता है या तो वायरस का अटैक, या फिर इंटरनेट के थ्रू आता है। दोनों ही चीज़ें आपने सिक्योर करी हुई हैं। जो उसमें आपने एंटीवायरस अगर स्टार्टिंग में डाले थे, या जो डिफेंडर अगर आपने डाला हुआ है, दैट इज क्वाइट सफिशिएंट कि आपकी बेसिक चीज़ें वहाँ पर काम करती रहें। और जब किसी भी नेटवर्क से वो कनेक्टेड है ही नहीं, तो उसमें अलग से ही आपको डेटा इंसर्ट करना होगा। और तीसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आपको अगर ऐसा लग भी रहा है तो आप हार्डवेयर फायरवॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आपने कहा कि लैन पे तो कनेक्टेड है ही, इंटरनेट से भले ही नहीं है, लेकिन लैन पर वो सिस्टम कनेक्टेड है, तो आप एक हार्डवेयर फायरवॉल, साइबर रोम जैसी कंपनीज है और तमाम कंपनीज हैं जो कि प्रोवाइड कराती हैं सर्विसेज, आप हार्डवेयर फायरवॉल भी इंस्टॉल करवा सकते हैं और उसके जरिए भी अपने सिस्टम्स को सिक्योर कर सकते हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप हार्डवेयर फायरवॉल को इंस्टॉल करिए। तो जो आपकी ऑडिट की कंप्लायंस है वो भी पूरी हो जाएगी, और आपका जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है, वो भी सिक्योर हो जाएगा। अगर लैन पर है और अगर बिल्कुल ही स्टैंड अलोन है तो उसमें तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप इनिशियली जो भी एंटीवायरस अगर आपने लिया है उसको अपडेट करके डाल दीजिए पहली बार के लिए, और उसके बाद उसको एज इट इज़ चलने दीजिए, तो आपकी ऑडिट की कंप्लायंस भी पूरी हो जाए। और अगर लैन पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फिर वहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल का इस्तेमाल जरूर करिए। राइट? कोई और फर्दर क्वेरीज? इतना अभी तक जितना हमने डिस्कस करा है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो, आप टेक्स्ट के थ्रू भी पूछ सकते हैं और आप अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन आया है कि नो लाइन इज हियर, थैंक्स सर। ओके, फिर तो अच्छा है। जब लाइन वाइन कुछ नहीं है तो आपको अलग से कोई हार्डवेयर फायरवॉल की जरूरत भी नहीं है। आपने जो इनिशियली उसमें इंस्टॉल करके रख दिया, दैट इज सफिशिएंट। आपको कंप्लायंस पूरी करनी है, ऑडिट कंप्लायंस बस पूरी करिए, दैट्स ऑल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें।